नमस्कार सभी साथियों को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्म ट्रैक 60 के बारे में। 4 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक 60। 55 HP कैटेगरी के अंदर ये आता है। इस वीडियो में हम इसकी सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, इसकी ऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कीमत वगैरह, और इसके अंदर क्या कुछ खास बात हैं जो इस ट्रैक्टर को औरों से अलग बनाती है। इस तरह की जानकारी अगर आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम इसकी चाबी से। चाबी के ऊपर फार्म ट्रैक लिखा हुआ है और एस्कॉर्ट का लोगो है। बड़ी सिंपल सी चाबी है। एक ट्रैक्टर के साथ दो चाबी आती है, एक स्विच के लिए ऑन ऑफ करने के लिए और दूसरी आती है इसके फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए। फार्म ट्रैक का जो एक कलर है ना, ये बहुत ही प्यारा निकाला है फार्म ट्रैक ने, सबसे अलग है और सबसे प्यारा है। शुरुआत करेंगे इसके इंजन से। 3 सिलेंडरी बोस कंपनी का इनलाइन पंप है। जो इसका इंजन है वो 3510 सीसी का है और मैक्सिमम रेटेड आरपीएम 2000 आरपीएम है इसके। उसके ऊपर ये 55 HP की पावर जनरेट करता है। अगर इसके बोनट को हमें खोलना हो तो यहाँ पे एक लीवर दिया है, हम इसको खींचेंगे और इसके बोनट है उसको उठा देंगे। ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर हो जाता है। ऊपर उठाने के लिए 2 जैक दिए हैं इसके अंदर। सबसे अगर सामने देखेंगे तो इसमें ड्राई टाइप का एयर फिल्टर दिया गया है या एयर क्लीनर दिया गया है। उसके पीछे है इसमें एक रेडिएटर। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें EGR सिस्टम भी दिया गया है। ये 3 सिलेंडर इसका इंजन आप देख सकते हैं। ये इसका EGR के लिए सेंसर हो गया। यहाँ पे सेंसर इसके एयर फिल्टर के लिए, अगर ये चोक हो जाता है तो हमें डैशबोर्ड पे इंडिकेशन मिल जाती है। ये हो गया इसके पावर स्टेयरिंग का जो तेल होता है उसके लिए है ये छोटा सा टैंक। इसका पावर स्टेयरिंग का अलग से ऑयल डलता है। ये हो गया इसका पावर स्टेयरिंग पंप। पीछे की तरफ हो गया इसका लिफ्टों वाला पंप। ये हो गया इसका अल्टरनेटर और ये हो गया इसका साइलेंसर। जो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं फार्म ट्रैक के सभी ट्रैक्टर में, वही वाला इसका साइलेंसर है और ये इस ट्रैक्टर के ऊपर काफ़ी जचता है। खींच के हम इसके बोनट को बंद भी कर सकते हैं। हल्का सा दबाना पड़ता है और एकदम धड़ाम से बंद हो जाता है। फ्रंट में आप देख रहे होंगे इसमें 2 क्विंटल से ज़्यादा का वेट है वो दिया गया है। 4 प्लेटें हैं 22-22 kg की। एक प्लेट है ये लगभग 44 kg की है और 280 kg का इसका बम्फर। तो टोटल मिला के 200 से ज़्यादा हो गया। क्रारो कंपनी का इसका फ्रंट एक्सल दिया गया है। काफ़ी हैवी ड्यूटी एक्सल है ये, आप देख सकते हैं। डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया गया है और इसके जो अगले व्हील है उनके अंदर एक खासियत दी गई है। इसका जो टर्निंग रेडियस है ना, उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इनके इन नटों को हम कस देंगे तो इसका टर्निंग रेडियस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसके टायर को बिल्कुल हम इधर इसकी जो बॉडी है उसके भी टच कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा टर्निंग रेडियस इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई है। LED लाइटें दी गई हैं सामने, आप देख सकते हैं। जो इसकी लाइटें हैं ना, बहुत सारी जो कंपनियां वो कॉपी करती हैं या फिर मॉडिफिकेशन किसी भी ट्रैक्टर की करवाते हैं तो इसी तरह की लाइटें लगवाते हैं सभी। और ये वाली तो आपने बहुत सारे ट्रैक्टरों में देखी होंगी, मेसी में, न्यूलैंड में, लेकिन ये फार्म ट्रैक के सभी ट्रैक्टर में लगाई जाती हैं कंपनी फिटेड LED। बड़ी मस्त लगती हैं ये वाली चीज़ें। ये है इसकी जो अपनी 4x4 शाफ्ट है वो। थोड़ा सा यूँ लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन कुल मिला के ठीक है ये। अगर इसको साइड में से निकाल देते तो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ जाती, या फिर इसको बॉडी के साथ अटैच कर देते तो उससे भी काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती। लेकिन अब भी कम नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं अड़ेगा ट्रैक्टर। कोई ऊंचा डोला आ जाए या कुछ भी आ जाए, क्योंकि इसके टायर का साइज है वो काफ़ी बड़ा है। 60 लीटर का इसका फ्यूल टैंक दिया गया है। अगर बात करें इसके टायर साइज की तो आगे वाला जो टायर है वो 9/5/24 का है। MRF के जो शक्ति लाइफ मॉडल है वो इसके अंदर डाला हुआ है। पीछे भी वही है MRF शक्ति। 16/9/28 का पिछला टायर है इसका। दोनों तरफ से
इसमें फुट स्टेप दिए गए हैं इसके पायदान पे चढ़ने के लिए या फिर ट्रैक्टर की जो अपनी सीट है उस पर बैठने के लिए। तो अब ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो सिस्टम है कैसा क्या कुछ बनाया गया है। काफ़ी कंफर्टेबल इसकी सीट दी गई है। और पहले वाले फार्म ट्रैक पे हम बैठते हैं तो उसमें ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल ही नीचे गल गए, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। एकदम ऊंचा ऊंचा फील होता है हमें बैठ के। छोटा सा इसका स्टेयरिंग दिया गया है, काफ़ी क्यूट सा लगता है ये। और ये है इसका डैशबोर्ड जिसके ऊपर कई तरह की हमें इंडिकेशन देखने को मिल जाती हैं। इधर हो गया इसके फ्यूल के लिए, फ्यूल का लेवल बताएगा, ये आरपीएम बताएगा। इधर होगा इसके जो इंजन का टेम्परेचर है उसके लिए। इसका हॉर मीटर हो गया, डिजिटल दे रखा है ये भी। और यहाँ पे हमें कई तरह की इंडिकेशन मिल जाती हैं, जैसे कि एयर फिल्टर चोक हो जाए, ईजीआर के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, या फिर इसका जो प्रेशर होता है इंजन ऑयल का वो कम ज़्यादा हो जाए, उसके लिए लाइट के लिए, लो हाई बीम के लिए, इस तरह से इंडिकेटर के लिए। तो कई तरह के इंडिकेशन हमें डैशबोर्ड पे मिल जाती हैं। ये होगी इसकी हाथ वाली रेस। नीचे हो गए इसके लाइट के कंट्रोल, ये हो गए लो हाई बीम के लिए। इधर हो गया इसका हॉर्न, ये हो गया इंजन को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। ये हो गया इसका स्विच। लो और हाई के अंदर ये आता है साइड गियर लीवर के साथ में। ये इसका 4 स्पीड वाला और रिवर्स के लिए साइड लीवर दूसरे वाला। सस्पेंडेड पेडल के साथ में आता है और काफ़ी स्मूथ है ये। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक है इस ट्रैक्टर के अंदर। और इसकी क्लच है वो भी काफ़ी स्मूथ है। और ये डुअल नहीं डबल क्लच दे रखा है। ये है इसकी हाथ वाली क्लच। ये हो गया इसके हैंड ब्रेक, बिल्कुल गाड़ी की तरह दे रखे हैं, थोड़ा सा खींचते ये लग जाते हैं। और ये हो गया इसका पीटीओ लीवर है वो। इधर हो गया इसके जो लिफ्ट के कंट्रोल हैं वो। और ये हो गया इसके स्पूल वॉल को कंट्रोल करने के लिए अलग से लीवर। और ये है इसका 4x4 लीवर। ये होगी इसकी पैर वाली रेस। पैर वाली रेस का कलर आप देख रहे होंगे थोड़ा अलग दिया गया है। ये कितना सुंदर लगता है। ये फार्म ट्रैक कंपनी है ना, वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और इसी वजह से फार्म ट्रैक ट्रैक्टर है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं किसानों के द्वारा। और ये आज से ही नहीं, जिस दिन से कंपनी मार्केट में आई थी तभी से ये चीज़ें या फिर ये ट्रैक्टर हैं वो पसंद किए जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं पूरा इसको कवर कर दिया कंपनी ने। और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और जो इसका पायदान है उसके ऊपर भी एक प्लास्टिक की सीट लगा दी। एक तो कभी भी ये सीट का रंग खराब नहीं होगा और पायदान का रंग खराब नहीं होगा। एक बार पायदान का रंग उतर जाता है तो ट्रैक्टर पुराना लगने लग जाता है। लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर ये प्लस पॉइंट है, ये लंबे समय तक चलेगा और पुराना नहीं दिखेगा। इससे किसान का है जो मन टिका रहता है एक ही ट्रैक्टर के ऊपर। और जो ये लेवल है कैमरे का, ये मेरी आंखों के ऊपर सेट कर दिया है। कुछ इस तरह का व्यू हमें सामने देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा दूर से दिखाएं आपको तो कुछ इस तरह का इसका जो पायदान है या फिर डैशबोर्ड पे ये चीज़ें हैं वो इस तरह से आपको दिखेंगी। ये हो गए इसके हीट गार्ड, थोड़े से खुले खुले हैं, यहाँ से भी खुले हैं। ये देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन इस चीज़ को पूरे को कवर कर दिया जाए, पूरे को सील कर दिया जाए तो बिल्कुल जिस काम के लिए बनाया तभी ये प्रॉपर काम कर पाएगा। नहीं तो थोड़ी बहुत गर्म हवा है वो साइडों से जाती रहेगी और जिस काम के लिए बना है वो काम ये पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। अगर कंपनी इस चीज़ को और सुधार दे तो बहुत तगड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा ये। बाकी कंपनी ने दिया है कुछ सोच समझ के दिया होगा। लगभग 90% तक की जो गर्म हवा है उसको ये चीज़ रोकती है। बाकी 10% का और इलाज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोनों तरफ से फुट स्टेप हैं, एक इधर से हो गया और दूसरी तरफ से भी है। ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। किसान है वो अलग से पैसे खर्च करके ये चीज़ें लगवाते हैं, लेकिन कंपनी ने साथ में फिट करके दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। रेस फिर से बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही सुंदर लगती है ये गाड़ी। और ये जो इसके रबड़ के मैट दिए हैं वो सबसे तगड़ी चीज़ है। और उससे भी तगड़ी चीज़ है कि ये नटों से कसे हुए हैं, ये कहीं पे भी गिरेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, इनको कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। और ये हो गया इसके सस्पेंडेड पेडल और एक स्प्रिंग सिस्टम इसके अंदर दिया है, इसको हम खींच के और दोनों ब्रेक हैं उनको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये होगी इसकी बैटरी, साइड में दी गई है। बहुत ट्रैक्टरों में आगे दी होती है, किसी में नीचे दी होती है, यहाँ पे साइड में दी गई है। फार्म ट्रैक के पुराने मॉडलों के अंदर भी यही देखने को मिलती है हमें ये। अब चलते हैं इसके पिछले साइड की तरफ। 2500 केजी की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है। अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा लिफ्ट क्षमता है ये। 5 साल की वारंटी दी जाती है या फिर 5000 घंटे की वारंटी मिलती है इस ट्रैक्टर के साथ में। 2 स्पूल वाल दी गई हैं। इस ट्रैक्टर से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जैसे एमबी प्लाऊ वगैरह जोड़ना हो या फिर कोई हाइड्रोलिक हैरो वगैरह जोड़नी हो, इस तरह के कोई भी काम करने हो। भविष्य में बहुत सारे नए इम्प्लीमेंट भी आएंगे भारत में। पहले तो सभी आपने देखे होंगे देसी ही इम्प्लीमेंट थे, लेकिन आजकल पावर वाले भी आ गए हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर वाले आ गए हैं। तो उस तरह की चीज़ें हम भविष्य में इस ट्रैक्टर से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस आज के समय में इस पे पैसे खर्च करते हैं तो भविष्य में भी ये ट्रैक्टर आपके काम आएगा। चलो जी, अब एक बार ट्रैक्टर को स्टार्ट और कर लेते हैं। इसका टर्निंग रेडियस देखते हैं और इसकी आवाज़ देखते हैं कैसी आती है। ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते हैं ना तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। बहुत सारे बड़े ट्रैक्टर हमने देखे हैं कि उन पे बिछा सा फील करते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एकदम यूँ खुले डुले एकदम राजा वाली फीलिंग आती है। और ये फीलिंग आप इसके ऊपर बैठेंगे ना तभी पता लगेगी कि मैं कोई ऐसे ही हवा नहीं मार रहा हूँ, रियल में है ये चीज़ इस ट्रैक्टर के ऊपर हम जब बैठते हैं तो। ये इसकी आवाज़ है, बड़ी स्मूथ है इसकी क्लच है वो। ब्रेक भी काफ़ी स्मूथ है। एकदम मज़ा सा आ जाता है देख के। और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है वो इसका पावर स्टीयरिंग दिया गया है। इसकी जो टर्निंग रेडियस हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और एकदम हाथी ट्रैक्टर लगता है इसके ऊपर बैठ के। हम जब भी इसको चलाते हैं या फिर वैसे बैठ के इसके टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो यूँ लगता है कि हाँ यार खरीद लेते हैं चलो। साथियों, अगर बात करें इस ट्रैक्टर की प्राइस की तो हरियाणा के अंदर 9,10,000 रुपये से लेकर के 9.5 लाख रुपए के आसपास इसकी एक्स शोरूम प्राइस कीमत रहती है। अलग मॉडल के हिसाब से टॉप मॉडल की कीमत है वो 9.5 लाख के आसपास जाती है। बाकी दूसरे राज्यों के अंदर इसकी कीमत अलग हो सकती है। हर डीलर का, हर राज्य का अलग हिसाब किताब होता है। अगर बात करें इसके पीछे जुड़ने वाले इम्प्लीमेंट्स की तो लगभग 13 टाइन के कल्टीवेटर इसके पीछे जोड़ सकते हैं। 20 डेस्क की हैरो इसके पीछे जोड़ सकते हैं। अगर इससे छोटे इम्प्लीमेंट हम इसके पीछे चलाएंगे तो ये ट्रैक्टर एवरेज बहुत कम देगा, क्योंकि तेल ज़्यादा खा जाएगा और इसको एक ही खेत के अंदर ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। बाकी 17 टाइन तक के कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से खींच लेगा ये। और 20-22 डेस्क वाली हैरो। और दूसरा, ये सब बातें हैं वो ज़मीन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर रेतीली ज़मीन हो, ऊंचे नीचे टीले हों तो इतने बड़े इम्प्लीमेंट नहीं खींच पाएगा। और बढ़िया सख्त ज़मीन हो, काली मिट्टी हो और प्लेन खेत हो तो ये इम्प्लीमेंट है बड़ी आसानी से इसके पीछे जोड़ सकते हैं। और बहुत अच्छी एवरेज भी ये ट्रैक्टर निकाल के देगा, क्योंकि जो फार्म ट्रैक कंपनी है काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है और बहुत पुराने टाइम से मार्केट के अंदर काम कर रही है। और जो अपनी एस्कॉर्ट बोल लें या फार्म ट्रैक बोल लें, ये कंपनी है वो रेलवे के लिए भी काम करती है और कई तरह की मॉडिफिकेशन के लिए भी ये कंपनी काम करती है। और यही रीज़न है कि इनके ट्रैक्टर हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं लुकिंग वाइज। और इनके अंदर जो एसेसरीज लगी होती है वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड वाली होती है, काफ़ी सुंदर लगती है। तो इसी के साथ साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई जानकारी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, हम जल्दी से जल्दी एक सटीक जानकारी के साथ उसका रिप्लाई आपको देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।